तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 32 and 64 days respectively. They starts working. A left the work after 6 days while B left the work before 6 days from the completion of work. In how many days work will be finished? तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, बी और सी जो है किसी पीस ऑफ वर्क को 24, 32 और 64 दिनों में करते हैं। ए, बी और सी जो है काम को एक साथ करना स्टार्ट करते हैं। ए जो है 6 दिन बाद काम को छोड़ के चला जाता है, जबकि बी जो है काम के कंप्लीट होने के 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि काम जो है कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला स्टेप बोल रहा है कि ए, बी और सी जो है किसी पीस ऑफ वर्क को 24, 32 और 64 दिनों में करते हैं। तो हमने वो लिख लिया कि ए जो है किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी जो है उसी काम को 32 दिनों में करता है, जबकि सी जो है उसी काम को करने में 64 दिन लेता है। अब हम क्या करेंगे, 24, 32 और 64 का एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 192 और ये 192 हमारा टोटल वर्क डन होगा। इसे आप 192 यूनिट्स बोल लीजिए, 192 वर्क्स बोल लीजिए, इट्स अप टू यू। मैंने इसे यूनिट्स में ले रखा है। अच्छा, इसी टोटल वर्क डन को दैट मीन्स 192 यूनिट्स काम को जो है ए, बी, सी कर रहे हैं। तो ए अगर 24 दिनों में 192 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 192 डिवाइडेड बाई 24, तो वो कितना आ जाएगा 8 यूनिट। दैट मीन्स क्या कि ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा होगा, तभी तो वो 24 दिनों में 192 यूनिट काम करेगा ना। सिमिलरली बी जो है 32 दिनों में 192 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 192 डिवाइडेड बाई 32, दैट मीन्स क्या 6 यूनिट। दैट मीन्स क्या कि बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा होगा, तभी तो वो 32 डेज में 192 यूनिट्स काम करेगा ना। सिमिलरली सी जो है 64 डेज में 192 यूनिट्स काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट्स काम कर रहा होगा, 192 डिवाइडेड बाई 64, वो आ जाएगा 3 यूनिट्स। दैट मीन्स क्या कि सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गई, ए, बी और सी की एफिशिएंसी कि ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, जबकि सी जो है एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ग्राफ बना रखा है। अगर ये ग्राफ हम लोगों को समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं इस ग्राफ में क्या बना रखा है मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री मैंने दे रखी है जिसमें हमारा टोटल 192 यूनिट काम है। दैट मीन्स क्या टोटल वर्क डन हमारा यहाँ से लेकर इस बाउंड्री तक है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के कंडीशन की तरफ कि क्वेश्चन ने कंडीशन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग, मतलब क्या कि ए, बी, सी साथ में काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 डेज, ए जो है 6 दिन बाद जो है काम को छोड़ देता है। तो अगर 6 दिन बाद ये काम को छोड़ देता है, दैट मीन्स क्या कि 6 दिनों तक तो ए, बी और सी जो है मिलकर काम किए होंगे ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने एक बाउंड्री बना दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 6 दिनों तक ए, बी और सी जो है मिलकर काम किए। इतना समझ में आ गया। अच्छा, 6 दिन बाद जो है ए चला जाता है, तो अब काम को कौन कंटिन्यू कर रहा होगा, बी और सी मिलकर काम को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, इतना ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कंडीशन बोल रहा है कि बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 6 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ वर्क, बी जो है काम के कंप्लीट होने के 6 दिनों पहले ही छोड़ देता है। तो मान लेते हैं कि काम हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और काम के 6 दिन कंप्लीट होने तक की जो बाउंड्री हमने बना दी यहाँ है। ठीक है, तो बी जो है काम के कंप्लीट होने के 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है।
तो अंतिम 6 दिनों तक कौन काम कर रहा होगा? सी, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बी और सी कंटिन्यू किए हैं, यहाँ से यहाँ तक बी ने काम किया है, और काम के कंप्लीट होने के 6 दिन पहले बी चला जाता है, तो अंतिम 6 दिनों तक सी ने ही काम किया होगा। इतना समझ में आएगा ना ये ग्राफ से, ठीक है। अब चलते हैं कि काम कितना हुआ। तो पहले हम बाउंड्री की तरफ देखते हैं कि हमारे यहाँ से यहाँ तक काम हमारा कितना हुआ होगा 6 दिनों में। तो इससे पहले हम देखते हैं कि ए, बी और सी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। तो ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, जबकि सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो ये तीनों लोग एक दिन में मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे होंगे? 8 + 6 + 3 दैट मीन्स 17 यूनिट्स, ठीक है। तो एक दिन में ए, बी और सी मिलकर जो है 17 यूनिट काम करते हैं। तो 6 दिनों में और कितना काम करेंगे ये लोग? एक दिन में अगर 17 यूनिट्स काम करते हैं तो 6 दिनों में 17 × 6, तो वो आ जाएगा 102 यूनिट्स काम। तो अब हमें पता चल गया कि ए, बी और सी जो हैं शुरू के 6 दिनों में 102 यूनिट, दैट मीन्स 102 यूनिट्स काम इन लोगों ने, ए, बी और सी ने मिलकर किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अंतिम 6 दिनों में सी ने कितना यूनिट काम किया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ का हमें डे नहीं पता है कि इन लोगों ने कितना दिन काम किया, हमें ये नहीं पता है। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ बाउंड्री 6 दिनों तक काम हुई है, और यहाँ से यहाँ तक सी ने 6 दिनों काम किया है। तो सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट। तो एक दिन में सी 3 यूनिट काम करता है, तो 6 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 × 6 दैट मीन 18 यूनिट्स काम करेगा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ से यहाँ तक काम हमारा 192 यूनिट्स है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 102 यूनिट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक काम हमारा 18 यूनिट्स काम हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ जो काम है निकालने के लिए अगर हम ये 192 में से ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट ऐड करके माइनस कर दें तो हमारा ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो हमने वही किया है कि 192 माइनस ए प्लस बी प्लस सी ने 6 दिनों में जितना काम किया दैट मीन्स 102 यूनिट इन लोगों ने काम किया, तो हमने वो रख दिया, प्लस अंतिम 6 दिनों तक सी ने काम किया और सी ने 18 यूनिट काम किए, तो हमने ये 18 यूनिट ऐड कर दिया, और 192 में से 120 माइनस करेंगे तो 72 यूनिट्स काम आ जाएंगे। और इसी 72 यूनिट्स काम को जो है बी और सी ने मिलकर किया है, ठीक है। तो अगर हम ये निकाल लें कि ये 72 यूनिट्स काम कितने दिनों में हुए हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल काम कितने दिनों में हुए हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं। तो बी और सी जो है मिलकर 72 यूनिट्स काम को कितने दिनों में करेंगे? 72 डिवाइडेड बाई बी का एक दिन का काम प्लस सी का एक दिन का काम दैट मीन 6 + 3। तो जब हम इसे प्लस करके डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 8 डेज। तब हमें पता चल गया कि टोटल काम जो है कितने दिन में हुआ। यहाँ से यहाँ तक काम 6 दिनों में हुआ, यहाँ से यहाँ तक का काम 8 दिनों में हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का काम 6 दिनों में हुआ। तो टोटल 192 यूनिट्स काम को करने में हमारे 20 डेज लगेंगे, और यही हमारा आंसर है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 20 डेज। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।